सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। जैसलमेर के फूसासर में 765 केवी में स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। प्रदेश में सुदृढ़ होगी निशुल्क जांच सुविधाएं। हब एंड स्पोक मॉडल से गांव कस्बों तक पहुंचेगी उच्च गुणवत्ता वाली जांच सेवाएं। आरकेट में आयोजित हुआ विशेष इंटर कॉलेज कंपटीशन। एआई, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक विषयों पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भड़ियाना तहसील के फूसासर में 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेंद्र 80 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उपकेंद्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की गौरवशाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों एवं जैसलमेर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, स्वर्ण नगरी जैसलमेर के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तनोट माता की असीम कृपा से यह जिला सदैव विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। समस्त नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। मुख्यमंत्री के संदेश में जैसलमेर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सामरिक महत्ता का भावपूर्ण स्मरण किया गया है। उन्होंने यह भी आशा जताई कि तनोट माता की कृपा से यह जिला निरंतर प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर रहेगा। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, अपनी राजस्थानी विरासत, स्थापत्य कला, मरुस्थली संस्कृति और सीमा सुरक्षा में योगदान के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यह जिला पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री के शुभकामनाओं भरे संदेश ने नागरिकों और जैसलमेर वासियों में गौरव और आत्मीयता का भाव भर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्य की बहनों को खुशियों की दोहरी सौगात देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंगलवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। ऐसे में राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने से वंचित ना रहे। इसी सोच के साथ इस वर्ष 9 अगस्त रक्षाबंधन और 10 अगस्त अगले दिन तक 2 दिन के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस पहल के तहत महिलाएं राज्य की सीमा के भीतर राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। अब तक यह सुविधा केवल 1 दिन के लिए उपलब्ध थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल पर पहली बार इसे 2 दिनों तक विस्तारित किया गया है। राज्य सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अभिनव और संवेदनशील कदम माना जा रहा है। इस घोषणा से प्रदेश भर की महिलाओं में उत्साह और प्रसन्नता की लहर है और यह पहल आने वाले समय में अन्य पर्वों पर भी इसी तरह की सहूलियत देने की सकारात्मक दिशा में संकेत करती है। राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क जांच सेवाओं को और अधिक सुलभ और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अब राज्य भर में मदर लैब, हब लैब और स्पोक यूनिट्स के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच सेवाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में राज्य सरकार, टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड और कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह घीवसर और प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ भी उपस्थित रही। प्रदेश में 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक्स चिन्हित किए गए हैं। मदर लैब में 145 प्रकार की जांचें इन हाउस होगी, जबकि हब और स्पोक में कुछ जांचें स्थानीय रूप से होगी और अन्य नमूनों को मदर लैब में भेजा जाएगा। जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा डिस्पेंसरियों में 66 से 145
इस प्रकार की जांचें आउटसोर्स मोड में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे गांवों कस्बों में भी आधुनिक जांच सुविधा सुलभ हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रयोगशालाओं में यूएसएफडीए या सीई प्रमाणित उपकरण मानव संसाधन और कंज्यूमेबल सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से नमूना संग्रह, जांच, गुणवत्ता नियंत्रण और रिपोर्टिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। मरीजों को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे जांच रिपोर्ट सुलभ होगी। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में आज एक विशेष इंटर कॉलेज कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सूचना केंद्र में किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना था। शासन सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, राजस्थान सरकार युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्केड जैसे संस्थान राज्य के तकनीकी परिदृश्य को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को न केवल अपनी तकनीकी समझ बढ़ाने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपने कौशल को प्रदर्शित करने का मंच भी मिलता है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए तकनीकी कॉलेज के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। जयपुर शहर में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर्व के भव्य आयोजनों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और मंदिर प्रशासन से पर्वों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जन्माष्टमी पर्व का आयोजन 16 अगस्त को शहर के प्रमुख मंदिरों में किया जाएगा, जिनमें श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रमुख है। इसके अगले दिन 17 अगस्त को नंदोत्सव के अवसर पर प्रातः से मध्याह्न तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे और शाम 4 बजे से श्री गोविंद देव जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं गणेश चतुर्थी के अवसर पर 26, 27 और 28 अगस्त को मोती डूंगरी गणेश मंदिर, श्री गढ़ गणेश मंदिर ब्रह्मपुरी और नहर के गणेश मंदिर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर सोनी ने पर्वों की विशालता को देखते हुए नगर निगम को मंदिरों के आसपास साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण और मोबाइल टॉयलेट्स की तैनाती के निर्देश दिए। परकोटे के प्रवेश द्वारों पर सजावटी रोशनी की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। यातायात विभाग को शोभा यात्रा मार्गों पर सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और बीएसएनएल को भारी भीड़ के कारण मोबाइल कनेक्टिविटी प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। विद्युत विभाग को त्योहारों से पहले ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की छटाई और सभी स्थानों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दीगोद कोटा में 20 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व तत्पश्चात 8 अगस्त से कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने व 8 अगस्त से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है। 11-12 अगस्त के दौरान भरतपुर व जयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।